नगर निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी एक ऐसे कोर वोट बैंक की तलाश में है जो अन्य पार्टियों के लिए आंखों से काजल चुराने के समान है। जी हां, बीजेपी नेतृत्व मुस्लिमों पर भी दांव खेलने के लिए तैयार है। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। इसी के साथ जिस तरह से हमने चर्चा की है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। इसे बदलती राजनीति का आगाज कहा जाए या सियासी तानाबाना, विधानसभा और लोकसभा में एक भी मुस्लिम को टिकट न देने वाली बीजेपी जहां इस बार मुस्लिमों पर फोकस कर रही है, वहीं सपा और बसपा के बीच भी रस्साकशी तेज हो चुकी है। फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर है। नगर निकाय चुनाव में इस बार भी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी मुख्य दल जोर लगा रहे हैं। समीकरण बनाने के लिए दल अपनी नीतियों में बदलाव तक करने को तैयार हैं। बावजूद इसके सवाल वही है कि मुस्लिम किस ओर जाएगा। क्या मुस्लिम बीजेपी में भरोसा दिखाएगा? शहरी निकाय चुनाव को लेकर मैदान तैयार होने लगा है। सभी निकायों में दलों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है और वहीं भावी उम्मीदवारों ने भी सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जद्दोजहद टिकट हासिल की है, जहां दावेदारों ने इसके लिए ताल ठोकनी शुरू कर दी है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी गुणा भाग करना शुरू कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव में इस बार कई चौंकाने वाले कदम पार्टियां उठाने जा रही हैं। इस बार सभी दलों का फोकस मुस्लिमों पर है। हालांकि प्रदेश में लगभग 2 दर्जन जिले ऐसे हैं जिनमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। यही कारण है कि सभी दल मुस्लिम मतदाताओं के रुख को भांपने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों पे फोकस किया था। ये चुनाव सपा ने आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा। मुस्लिमों ने भी समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया और उसके 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए, जबकि 2017 के चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 थी। 10 मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने से नहीं रोक पाई। उधर पिछले शहरी निकाय चुनाव में सपा ने करारी शिकस्त महापौर के चुनाव में खाई। उसका एक भी उम्मीदवार महापौर पद पे नहीं जीत पाया। अलीगढ़, मुरादाबाद जैसी सीटों पर सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे पर जीत नहीं सके। इस बार फिर सपा मुस्लिमों पे फोकस करने की बात कर रही है। वो पहली बार आरएलडी के साथ मिलकर निकाय चुनाव भी लड़ रही है। उसे इसका लाभ मिलने के भी आस है। बसपा को पिछले चुनाव में मुस्लिम दलित समीकरण का लाभ मिला था। उसने इसी समीकरण से मेरठ और अलीगढ़ में महापौर की सीट जीती थी। इन सीटों पर मुस्लिमों ने जमकर बसपा को वोट किया। विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरह से काडर वोटर और मुस्लिम वोटर दोनों बसपा से खिसका, उससे बसपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। बीएसपी एक सीट ही जीत पाई। ऐसे में इस निकाय चुनाव में बसपा फिर से मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश में है। मुस्लिमों में संदेश दिया जा रहा है कि केवल मुस्लिम और दलित मिलकर ही बीजेपी को रोक सकते हैं। अहम बात यह है कि इस बार बीजेपी भी मुस्लिमों को नगर निकाय चुनाव में अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश कर रही है। खासतौर से पसमानदा समाज के मुस्लिमों पर फोकस है। सम्मेलन तक किए गए। वहीं नगर निगम में 980 पार्षद पदों की तुलना में 844 पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा। कारण बाकी मुस्लिम बहुल वार्ड थे जहां बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रदेश में 24 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 20% से ज्यादा है। इसके अलावा 12 जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 52% तक है। संभल, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, मेरठ, अमरोहा, रामपुर, बरेली, श्रावस्ती में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, संभल, शामली समेत कई जिलों में नगर पंचायतों में भी मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ी है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों पर फोकस किया था। भले ही सरकार ना बनी हो, लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिमों ने भी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया था। तभी सपा ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक का सबसे अधिक वोट इस विधानसभा चुनाव में हासिल किया था। वहीं इस बार बीजेपी मुस्लिमों पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। हमेशा मुस्लिमों की विरोधी कहे जाने वाली बीजेपी इस बार निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिमों को टिकट देने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से साफ और लोगों में पकड़ रखने वाले मुस्लिम प्रत्याशी की खोज अंदर खाने शुरू हो गई है। मोदी के मन की बात को उर्दू किताब के तौर पे बांटने की तैयारी बड़े स्तर पे चल रही है। साथ ही बीजेपी हर उस पहलू पे काम कर रही है जो मुस्लिमों को उसके करीब ला सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।